सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। और आज हम बात करते हैं बी लुकअप कमांड के बारे में, और जिस पर्सन की कमांड जो है एक्सेल के ऊपर बहुत स्ट्रांग होती है, डेफिनेटली दे विल बी प्रेफर्ड इन इंटरव्यू। और कहीं भी आप चाहे ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, अगर आपके पास ये कमांड है एक्सेल्स की, तो आप जो है आपका जो अपॉइंटमेंट है होना है वो श्योर है। ठीक है, ये मैंने डाटा रखा हुआ कुछ, अभी मैंने एनएससी की वेबसाइट से ये डाटा डाउनलोड करा है, और आप भी कोई भी डाटा ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई इस डाटा का जो यूज़ है वो कहाँ है, और कहाँ कहाँ ये आपको बेनिफिट देने वाला है। क्योंकि बी लुकअप का कमांड का अगर आपको पता ही नहीं होगा कि इसका यूज़ कहाँ होता है, तो आप क्यों देखोगे इसको। क्योंकि एक्सेल जो है और उसकी कमांड्स जो है वो इतनी ज़बरदस्त है सर, कि जहाँ पे आपको महीनों का टाइम लग सकता है वो सिर्फ 5 मिनट में काम हो सकता है। अभी बात आती है कि भाई आपको आता कितना है। अगर आपके पास जो कमांड्स हैं वो स्ट्रांग नहीं है, तो सर आई एम रियली वेरी सॉरी, आपका जो सिस्टम है वो गड़बड़ा रहा है। क्योंकि अगर आपको ये नॉलेज नहीं है, अगर आपका एक्सेल के ऊपर कमांड नहीं है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमर्स स्टूडेंट्स और आर्टिकल हु आर प्लानिंग टू गिव देयर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, चाहे वो आपके फिर कंपनी सेक्रेटरी हो, इन सबको ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो उस केस में आपको कैलकुलेशंस, ये सारी चीज़ें जो है जरूरत पड़ती है। क्योंकि डाटा जो होता है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी में काम करते हो, तो उसमें ये 10 20 50 का डाटा नहीं होता। जैसे कि अभी मैंने ये डाटा जो लिया है वो सिर्फ 50 शेयर्स का लिया हुआ है। लेकिन जब आप बहुत कंबाइन करते हैं डाटा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो उसमें लैक्स में चला जाता है। उस केस में आपको पॉइंट टू पॉइंट जो है इन डाटा को कंपाइल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आपको डाटा पता ही नहीं होगा कौन सी कमांड यूज़ होगी, तो फिर वो वहाँ का क्या होता है भाई कि यूज़ ही नहीं कर पाते। वो कमांड का पता नहीं होगा तो यूज़ कहाँ करेंगे, और फिर बैठे रहेंगे भाई, एक एक करके डालते रहेंगे। अब बात आती है कि भाई बी लुकअप कमांड हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा। मैं एक सीनियर पोस्ट पे हूँ और मेरा एक जूनियर है, और ये फाइल जो है मेरे जूनियर की, उसने ये, मैंने उससे बोला भाई ऐसा है, मुझे जो है 10 बंदों के डाटा चाहिए, तो क्या तुम्हारे पास ये डाटा है। तो उसने कहा सर नहीं, मेरे पास तो ये 50 बंदों का डाटा है। तो मैं उसको बोलूँगा भाई तो एक काम करो, तुम ये 50 बंदों का डाटा मुझे दे दो, मैं उसमें से निकाल लूँगा। ठीक है, अब वो मेरे ऊपर है कि मैं एक एक करके निकालता हूँ या किसी कमांड के थ्रू निकालता हूँ। तो सबसे पहले माय डियर सर, सबसे पहले बात आती है कि भाई आपको कमांड आती है कि नहीं आती है। अगर आपको कमांड आती है तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट डाटा इन ए सिंगल क्लिक। ओके, तो अभी हम बात करते हैं इन डाटा के ऊपर में। इस टोटल 50 शेयर्स की लिस्ट है, और इसमें आपको बता दूं ये ओपन प्राइस है, ये हाई प्राइस गया है पूरे दिन में, ये लो गया है, प्रीवियस पिछले दिन का क्लोज कितने में हुआ, लास्ट ट्रेड प्राइस कितने पे है, चेंजिंग कितना हुआ, 33 रुपीज़ का चेंज हुआ है, या फिर इसमें तो NFT की बात कर रहा है, तो ये फिर आपकी 33 पॉइंट्स है ये। ठीक है, उसके बाद 2.2% का चेंज हुआ है। अब बात आती है ये डेटा। अब मैंने अपने जूनियर से बोला भाई मुझे जो तेरे पास है वो दे दे, मैं अपने आप निकाल लूँगा। अब मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो जो डाटा उसने मुझे दिया है उसी को कॉपी, अगर मेरे पास भी यही 50 बच्चे होते हैं, या सॉरी मेरे पास भी अगर ये 50 शेयर्स का डाटा होता, तो मैं क्या करता, किसी का भी एक डाटा कॉपी करके वहाँ पेस्ट मार लेता। लेकिन ये कमांड उस टाइम में कॉपी वाली यूज़ नहीं होती है जब आपका एक कॉपी करके इसको दूसरी जगह पेस्ट नहीं किया जाता। 1 बाई 1 का चाहिए, एक ये डाटा है, फिर मुझे ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, तो क्या मुझे एक एक करके डालना पड़ेगा। एक एक करने डालने में आप समझ लीजिए 5 लाख का डाटा होगा तो कैसे करोगे, बहुत टफ हो जाएगा। आप शाम तक नहीं, 2 दिन तक नहीं कर पाओगे इसको कॉपी करके। उस केस में क्या होता है, हम लोग एक कमांड यूज़ करते हैं जिसके थ्रू पूरा का पूरा ये डाटा वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, बीच में से डाटा उठा कर। अब आ जाओ भाई इसके ऊपर, ये है हमारे पास शीट, ये मेरी शीट है, और मुझे क्या है, मुझे इन 10 शेयर्स का प्राइस, 10 शेयर्स का मुझे डाटा चाहिए। अब मैं क्या बोलूँगा, भाई ऐसा है तो मुझे शीट दे दे, और मेरे पास शीट आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, एक शीट को अपने डेस्कटॉप पे रखूँगा, दूसरी शीट को भी वहाँ पे रखूँगा। अब क्या करूँगा मैं, मुझे ये 10 शेयर्स निकालने हैं, उनका मुझे क्या चाहिए, मुझे वॉल्यूम ऑफ शेयर चाहिए।
मुझे उसमें से वॉल्यूम ऑफ शेयर उठाना है, या तो मैं वहाँ से एक एक करके कॉपी करूँ, वो तो सर बहुत टिपिकल काम हो जाता है। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो बहुत टिपिकल काम हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप अननोन है, अनाड़ी है, तो आपको जो है यही काम करोगे, वहाँ से एक एक करके कॉपी करोगे। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट है एक्सेल में तो आप सीधा क्या करोगे, बी लुकअप कमांड लगाओगे, बी लुकअप। ठीक है, अब मैं इसको ये बोल रहा हूँ भाई ऐसा है, मुझे ये वाली चीज़ चेक करके लेके आ वहाँ से, ये वाली चीज़ मुझे इन 10 शेयर्स का प्राइस, यहाँ कॉमा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ साथ में लिखा भी हुआ है बी लुकअप वैल्यू और टेबल एरे और कॉलम इंडेक्स नंबर्स रेंज लुकअप। एक एक चीज़ को समझते हैं। क्या ये लुकअप वैल्यू तो मैंने लगा लिया है, बी लुकअप कमांड लगा ली। मुझे ये बोल रहा है कि बी लुकअप वैल्यू के अंदर क्या है कि भाई मुझे ये देखना है, ये 10 बंदों का देखना। उसको पूछ रहा है सिस्टम आपसे कि भाई क्या देखना है मुझे उस सीट में। तो मैंने बोला भैया ये मुझे 10 शेयर्स का नाम चाहिए मुझे। ठीक है भैया, ले लिया। अब वो बोल रहा है भाई कहाँ से देखूँ मैं, तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई ऐसा है, ये है मेरे पास, ये मेरे पास पूरी शीट है, इसमें से आपने जो जो मेरे पास 10 शेयर्स हैं, ये देखिए ये पूरी शीट हो गई। ये जो 10 शेयर्स हैं आप उसमें से मुझे जो भी तुम्हें नाम मिलता है उसका मुझे वॉल्यूम ऑफ शेयर बता दे। तो मैं इसको क्या करूँगा, उसको पूछूंगा भाई कौन से कॉलम में है, कौन सा कॉलम उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है एच पे, तो हम इसको 9 कर देंगे और कॉमा कर देंगे और 0 लगा देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। 0 इसलिए लगाए कि भाई अगर सही वैल्यू मिल जाती है तो वो डाल दियो, नहीं तो 0 डाल दियो। अब इसको मारेंगे एंटर। ये देखिए क्या कमाल की चीज़ है ना, कमाल की चीज़। आप ये देखिए भाई हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक कमांड लगाई और सारे के साथ, और यही अगर 50 लाख शेयर्स का डाटा होता तो भी वो निकल जाता है क्लिक में। तो इसीलिए ये कमांड यूज़ होती है कि भाई इसको एक एक चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इसने ये नाम चेक करे वहाँ पे जहाँ इसको ये मिला उसका डाटा उठा के दे दिया। अब एक और चीज़ करते हैं, अब मैं बोलूँगा भाई मुझे उसमें जो लो वैल्यू है वो उठा के दे दे, सिर्फ इन 10 शेयर्स की। ठीक है, एक एक करके तो चेक नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ सर कि अगर ये सेम फाइल जो उसके पास थी जो मेरे पास होती तो उसमें क्या होता, या सीरियल वाइज होती तो क्या होता, कॉल के सामने जो भी होता मैं पूरा का पूरा डाटा वहाँ से उठाता यहाँ पेस्ट करता। लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी आगे पीछे हैं, जो भी डाटा उसने एंट्री करी है वो आगे पीछे है, मेरी आगे पीछे है। तो मैं क्या करूँगा भाई मेरे पास ये नंबर है, मुझे ये सिर्फ इन्हीं बंदों के ढूंढ के बता, या इन्हीं शेयर्स का प्राइस ढूंढ के बता। अब मैं बोलूँगा मुझे लो प्राइस ढूंढ के बता, जो भी उसमें लो प्राइस है, जो भी लो प्राइस है, बी लुकअप हम यूज़ करेंगे, ये लगा दिया। अब मैं बोलूँगा उसको ठीक है भाई वही जाके ये वाला चेक कर वहाँ पे जाके। अब मैं वही शीट में चला जाऊँगा, अब मैं बोलूँगा भाई ये मेरे पास शीट है, ये मेरी शीट है, वहाँ से सर्च करके ले आ तू डाटा, ये इतनी सारी डाटा है वहाँ सर्च करके। अब वो पूछ रहा है कि भाई कौन सा कॉलम लाना है, तो 1 2 3 4, तो मैं इसको क्या करूँगा 4 लिख दूंगा यहाँ पे कॉमा करके, उसके बाद फिर कॉमा लगा दूंगा, उसके बाद बोलूँ अप्रोप्रिएट मैच, हाँ भी चाहिए मुझे, उसके बाद 0 लगा देंगे और उसको क्लोज कर देंगे। अब देखिए पूरा का पूरा आ गया। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए आइशर मोटर का 2521 आइशर मोटर का लो प्राइस देखते हैं, आइशर मोटर का 2521, ये देखिए 0.55। और देख लेते हैं भारतीय एयरटेल का 730.35, भारतीय एयरटेल का 730.35, भारतीय एयरटेल का भारतीय एयरटेल कहाँ रह गया, भारतीय एयरटेल ये रहा भारतीय 730.35। देखिए कोई डाउट है, कोई नहीं, वो एग्जैक्ट आपको देगा उठा के डाटा, आपने वहाँ से यहाँ इंसर्ट कर ले। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास इसलिए काम आती है। लेकिन एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली है कि जो चीज़ आप उठाओगे, जो चीज़ आपने सर्च करनी है वो आपके पहले कॉलम में होनी चाहिए। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि जैसे कि ये वाले कॉलम है, ये आपके फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए जब आप सिलेक्ट करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि भाई ऐसा है, इंसर्ट कर लो, यहाँ पे हो सकता है ऐसे कॉलम हो, यहाँ पे और कॉलम हो, ये जो कॉलम है आपका बीच में हो। तो आपने जब सिलेक्ट करोगे कि जो चेक करना है तो आपके ये फर्स्ट कॉलम है, आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, फिर इन कॉलम को 2 को छोड़ देना है। तो ये वाला कॉलम यहाँ से स्टार्ट करना है आपने, यहाँ से। आप समझ गए शायद मेरी बात। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो प्लीज़ आप एक बार जो है
कमेंट करके जो है सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों की जो रिप्लाई है वो कर पाऊँगा। लेकिन अगर आपको कोई कंफ्यूज रह गया तो सर इसमें कोई मज़े वाली बात नहीं है, मेरा भी टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा भाई आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। बी लुकअप कमांड जो है आपको इंटरव्यू में ज़रूर पूछी जाती है, लेकिन अगर आपको इस पे ऊपर पकड़ बनानी है तो आप इसको प्रैक्टिस करो। कोई भी दिक्कत आती है तो मैं हूँ ना वहाँ पे बैठा हुआ, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जो है अपना जो भी मेरी मेल है उस पर रिप्लाई करना है, और आपने क्या करना है बस कमेंट सेक्शन में दे देना कि सर इसको कैसे सॉल्व किया जाए, मुझे नहीं आती। कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम दिल्ली में रहते हैं, इंडिया के किसी कोने से भी कॉल रिसीव कर सकते हैं, और जो है आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। और जो भी डाटा आपको फ्री में सीखने को मिल रहा है, पहले वाली चीज़ों में यूट्यूब नहीं हुआ करता तो बहुत सारी प्रॉब्लमें आती थी, लेकिन आज की डेट में कोई भी चीज़ है बहुत ईजी है और बहुत अच्छे तरीके से आप किसी भी काम को कर सकते हैं। तो आई होप कि आपका जो सारे की सारा डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कि 10 का डाटा या फिर 5 लाख का डाटा या 50 लाख का डाटा है। आपको अगर जो है बेसिक्स इसका समझ आ गया या कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि इसको कैसे काम करता है, तो उस केस में सर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आई होप कि अभी जो है आपको ये सब चीज़ क्लियर है। सो तब तक जो है आप दूसरी वीडियो का वेट कीजिए, और मैं आपके लिए जो बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है ट्रिक्स लेके आता रहूँगा एक्सेल के, आप जो है इसके साथ जुड़े रहिए। और नेक्स्ट वीडियो तक जो है थैंक यू सो मच, एंड लेट्स मीट इन अनदर वीडियो सेशन। टिल दैट टेक केयर, बाय।